चलिए अब आगे देखते हैं संगठन का निम्न स्तर। तो देखिए जंतु और पौधों के सभी अंग उत्तकों से और उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं, इतना तो आपका क्लियर है। यह आवश्यक है कि छोटे जीव की कोशिकाएं छोटी हो और बड़े जीव की कोशिकाएं बड़ी हो। प्रायः बड़े जीवों में कोशिकाओं का आकार छोटे जीवों के समान होता है, किंतु कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने वाले जीव भी एक या अधिक कोशिकाओं से बने हो सकते हैं। कुछ पौधे और जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं, इन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं। जैसे कोई भी जीव एक कोशिका से मिलकर बना हो उसे एक कोशिकी कहते हैं, और जैसे जो दो या दो से अधिक मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकी कहते हैं। तो एक कोशिकी जीव है आपका अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट और जीवाणु आदि। इन जीवों में एक ही कोशिका भोजन लेती है। इन जीवों में एक ही कोशिका भोजन लेती है, श्वसन करती है, उत्सर्जन करती है, गति प्रजनन भी करती है। अधिकांश जीवधारियों के शरीर अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। मैं बोली ना, ये है आपका एक कोशिकी और ये है आपका बहुकोशिकी। जीवों के शरीर में अलग अलग अंगों में पाई जाने वाली कोशिकाओं के कार्यों में अंतर होता है। जैसे कि फेफड़ों की कोशिकाएं श्वसन का कार्य करती हैं, पाचन तंत्र कोशिकाएं भोजन को पचाते हैं, ऐसे अलग अलग कार्य होते हैं। तो पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक तथा जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक। ये आपका मेन पॉइंट है जिसके बारे में अभी हम लोग आगे डील करेंगे। ठीक है, जो पौधों में पाई जाती है ऊतक वो पादप ऊतक कहलाती है, और जो जंतु में पाई जाती है जंतु ऊतक। तो हम लोग पहले देखेंगे पादप ऊतक। तो पहले क्रियाकलाप में पादप कोशिकाओं को आपने देखे हैं ना, प्याज वाला। अब आइए इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पादप ऊतक का अध्ययन करें। तो देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है तने की काट। प्याज का आप अध्ययन किए हो, पादप ऊतक के अंतर्गत आएगा। तो देखिए क्रियाकलाप 3 हमें क्या चाहिए, किसी भी कोमल पौधे का तना, सूक्ष्मदर्शी, कवहर स्लिप, स्लाइड, ग्लिसरीन, लाल स्याही, इतने चीजों की हमें आवश्यकता होगी। अध्ययन कैसे करना है, किसी भी कोमल पौधे का मुलायम तना जो तना रहेगा उसको ले लेना है, उसे चित्र के अनुसार काटना है, बारीक काटना है, एकदम पतला काटना है ताकि उसकी जो अंदर की भाग है वो हमें दिखाई दे। टुकड़ों में से सबसे पतली काट को स्लाइड पर रखना है। अब इस पर सेफ्रेनिन डालना है ताकि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। लाल स्याही की एक बूंद डालकर 2-3 बूंदे ग्लिसरीन डालें एवं कवर स्लिप से उसको ढक देना है। सूक्ष्मदर्शी में फिर उसको फिट करके देखना है आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देने वाले रचना को हम नीचे यहाँ पे देखेंगे। आपको विभिन्न प्रकार के उत्तक दिखाई देंगे। पौधों में मुख्यतः 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। ये आपका मेन पॉइंट है, प्रविभाजी उत्तक, त्वची उत्तक, संवहनी उत्तक और भरण उत्तक। ये पादप उत्तक में आता है, ध्यान रहे जंतु उत्तक में नहीं आता। ये पादप उत्तक में 4 पॉइंट आते हैं जो उसका भाग है, एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। देखिए जब सूक्ष्मदर्शी में आप उस तने का अध्ययन करोगे तो सबसे पहले आएगा प्रविभाजीय ऊतक। इन ऊतकों के कारण तने और जड़ की लंबाई बढ़ती है। प्रविभाजीय ऊतक के कारण, प्रविभाजीय ऊतक ऐसा ऊतक है जो तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा है त्वची ऊतक। त्वची ऊतक किसे कहेंगे, यह ऊतक पौधे के प्रत्येक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, मतलब प्रत्येक कहोगे तो आपको पूरा भाग आ जाएगा, फल, फूल, बीज सभी का बाहरी आवरण बनाता है। त्वचा, त्वचा कहाँ स्थित होता है, बाहर स्थित होता है। तो यह सब बाहरी आवरण का निर्माण करता है। यह पौधों की रक्षा के अलावा श्वसन, प्रकाश संश्लेषण आदि क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का लेन देन भी करता है। ये कहलाता है आपका त्वची ऊतक। अब तीसरा है संवहनी ऊतक। यह ऊतक जल, खनिज, लवणों तथा भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। यह कहलाता है आपका संवहनी ऊतक। अब अगला पॉइंट है आपका भरण ऊतक। तो देखिए इसका कार्य पौधों को क्या करना है, सहारा देना है। पत्तियों में यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है और कई पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी करता है। आया समझ में, ये चारों का अलग अलग कार्य है। ये जड़ और तना, सॉरी, ये
जड़ और तने, ठीक, जड़ और तने में वृद्धि करता है। ये बाहरी त्वचा का निर्माण करता है। ये खनिज लवणों का संवहन एक स्थान से दूसरे, मतलब पौधे के हर भाग पर पहुंचाने का कार्य करता है। और भरण उत्तक पौधे को सहारा देने का सहारा देने का काम करता है। आया समझ में? ये था आपका क्रियाकलाप 3, जिसमें हम लोग तने की काट देख रहे थे। तने की काट में आपका ये 4 प्रकार के ऊतक कार्य करते हैं।